दोस्तों यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th का 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज दूसरी है 8B। तो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में शुरू में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। मान दिए हैं साइन 60 अंश, कास 60 अंश, टैन 60 अंश और साइन 30 अंश। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कि ये इसमें से कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर आता है। तो जैसा कि आपको 2 tan 30 अंश और 1 + tan स्क्वायर 30 अंश दिया है, यहाँ पर आपको मान रख देने हैं tan 30 अंश के। तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपॉन में आपका हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 2 और 1 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1/3। इसको जब हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4/3। अंश में है 2/√3 और हर में है 4/3। जब 4/3 को भाग कराएंगे तो 2/√3 गुणे का निशान लगाएंगे और 4/3 को पलट देंगे तो 3/4 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 से 3 को भाग करेंगे तो √3 आएगा। आपका आंसर बचेगा कि √3/2, यानी कि अब √3/2 जो है वो साइन 60, cos 60, tan 60 या sin 30, इसमें से जिसका भी मान होगा तो वही उत्तर इसका सही होगा। तो देखते हैं कि √3/2 जो है sin 60 के लिए सही है, यानी कि sin 60 का मान √3/2 होता है। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा sin 60। नंबर दूसरा है कि 2 tan 30 और बटे में है 1 - tan स्क्वायर 30। प्रश्न वही है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है। इसका मान आपको बताना है किसके बराबर है। तो वैसे हल करेंगे, tan 30 का मान रखेंगे, यहाँ पे प्लस था माइनस है, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2/3। तो ऊपर 2√3 और नीचे 2/3। तो 2/3 पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2/√3 गुणे 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से जब 3 को भाग करेंगे तो बचेगा √3। क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3 के रूप में। जब इसको 1√3 से भाग करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1√3 बच जाएगा। अब √3 जो होता है वो cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30 किसका मान होता है। तो यहाँ पर √3 tan 60 का मान होता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही होगा। तीसरा खंड है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश और 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। विकल्प है tan 90, 1 या फिर sin 45 या फिर 0। अब tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 है उसका मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 ही रहेगा। तो 1 - tan 45 का मान 1 और 1 का वर्ग करेंगे, सेम नीचे हर में 1 + tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर। अब 1 - 1 0 हो जाता है और 1 + 1 2 हो जाता है, तो 0/2 का मान 0 होगा, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। खंड है कि sin 2a = 2 sin a का मान तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 अंश के, 30 अंश के या फिर 45 अंश या फिर 60 अंश के बराबर। यानी कि a का मान यहाँ पर इनमें से कौन सा रखा जाए कि ये दोनों आपस में बराबर हों। तो यहाँ पर देखते हैं कि sin 2a बराबर, अगर 0 अंश ले लेते हैं, 0 अंश पहला विकल्प लेते हैं, तो sin 2a बराबर sin 2 × 0 और 2 0 की गुणा होकर के 0 होगा, तो sin 0 का मान 0 होता है। दूसरा पक्ष जो दिया है 2 sin a, तो 2 sin a का मतलब है 2 × sin a, और sin a की जगह पर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0, तो 2 × 0 तब भी बराबर में 0। तो देखते हैं कि अगर हम 0 अंश रखते हैं a की जगह पर तो दोनों पक्ष आपस में क्या आते हैं, बराबर हैं। तो इसका पहला विकल्प जो है वो क्या है, सही है। दो है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का जो मान है वो 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर है, जहाँ a > b, यानी कि a का मान b से बड़ा है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि यहाँ पर tan a + b दिया है √3 के बराबर, तो tan में जो √3 होता है tan 60 अंश के लिए मान होता है, तो tan a + b बराबर ये tan 60 होगा। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। दूसरा tan a - b बराबर 1/√3 दिया है, तो tan के लिए जो 1/√3 होता है वो 30 अंश के लिए मान होता है इसका, तो tan a - b बराबर tan 30, यहाँ से भी tan कैंसिल होगा, तो a - b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ते हैं
तो b और b कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक b प्लस का है और एक b माइनस का है। तो जब b कैंसिल हो जाएंगे तो a और a जुड़ जाएंगे तो 2a होगा और इधर 60 30 90 है। जब 2 से भाग कराएंगे तो a का मान 45 अंश आएगा और जब a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो b का मान 15 अंश आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 60 और घटाने पर कितना है 30, तो 45 और 15 a और b के दो मान होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है इसमें कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। अब आप उसको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और अगर असत्य है तो क्यों है, इसका जो है कारण भी बताना है। तो जैसे कि ये a प्लस बी दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर a और b के जो है कोण कुछ मान लेते हैं। तो a को मान लीजिए 30 अंश और b को मान लीजिए 60 अंश, या कोई अन्य कोण भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर a 30 है और b 60 है, तो जो साइन a प्लस बी है यानी कि 30 प्लस 60 साइन 90 होगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है। और अगर दाहिने पक्ष में भी अगर a और b के मान रखने पर इसका मान 1 आए तो ये दोनों सत्य होंगे। तब दूसरा पक्ष लेते हैं साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे साइन 30 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान दोनों के मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। इनको हल करेंगे तो √3 + 1/2, क्योंकि हर समान है इसलिए 1 + √3 या √3 + 1 हो जाएगा बटे में 2। अब बाएं पक्ष में 1 आता है और दाहिने पक्ष में √3 + 1/2 आता है, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि क्या कि साइन a प्लस बी बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन बी, अतः दिया गया कथन असत्य है। दूसरा है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर आपने सारणी देखी है तो देखते हैं कि साइन अंश के लिए जो थीटा के मान हैं 0 अंश से लगा करके 90 अंश में, तो 0 अंश का मान होता है 0 और 90 अंश का मान होता है 1। यानी कि थीटा में और बीच के जब आप 30 45 60 अंश को देखते हैं तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ अगर कोण का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे जैसे थीटा है तो उसके मान 0 30 45 60 और 90 अंश ले लेंगे। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देख रहे हैं कि कहाँ 0 पे थे और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पे आए। इसका मतलब इससे स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। प्रकार है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सारणी में देखते हैं कि कास और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि साइन 0 का मान 0 तो साइन 90 का मान 1, और कास में उल्टा हो जाता है, कास में 0 का मान 1 होता है और साइन 90 कास 90 का मान 0 होता है। तो कास 0 का मान 1 है और फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी कि 1 से 0 पर आए। इसका मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास के जो मान में है वो क्या है, कमी होती है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। अगला चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है? तो देखते हैं कि थीटा के मान रख लेते हैं 0 30 45 60 और 90 लेंगे। तो साइन 0 का मान 0, लेकिन कास 0 का मान क्या होगा आपका 1 होगा, और साइन 30 का मान 1/2, लेकिन कास 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान 1/√2, बाकी साइन 60 का मान √3/2 तो कास 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1 है तो कास 90 का मान 0 है। तो हम देखते हैं कि केवल साइन 45 अंश का मान और कास 45 अंश का जो मान है ये 45 अंश के लिए दोनों मान समान हैं, बाकी जो है अन्य कोणों पर इनके मान समान नहीं है। तो अतः केवल थीटा बराबर 45 अंश के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो यह विकल्प जो है सभी मानों के लिए असत्य है, लेकिन थीटा बराबर 45 के लिए दोनों क्या हैं, बराबर रहेंगे। पांचवा खंड है इसका कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि काट a की जगह पर आप 0 लेते हैं तो जो काट 0 का मान होता है, काट 0 अंश, वो होता है इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। क्योंकि काट 0 को आप लिख सकते हैं कास 0 बटा साइन 0। तो कास 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग करना अपरिभाषित कहा गया है, अपरिभाषित। तो इसका मतलब यह कथन जो है सत्य है। कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सारणी से मान रखने हैं
और इनका हल ज्ञात करना है। तो पहला खंड है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पर आपको tan 45 कास 30 और साइन 60 के मान रखने हैं। तो 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। कास 30 का मान √3/2 होता है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार साइन 60 का मान √3/2 होता है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर जो आपका 2 गुणे 1 का स्क्वायर जो करेंगे 1 ही रहेगा, तो 2 1 कम 2। अब √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, दोनों मान एक ही जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहीं पर आप काट सकते हैं या फिर इसको वर्ग कर लें। तो 3/4 इसका वर्ग होगा और इसका वर्ग भी 3/4, ये कैंसिल होकर के उत्तर आ जाएगा 2। दूसरा खंड देखते हैं कि इसमें कास 45 दिया है, अपान में सेक 30 प्लस कासेक 30 दिया हुआ है। तो कास 45 और सेक और कासेक 30 के इनके मान रखने हैं। कास 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है और कासेक 30 का मान 2 होता है। इसको हल करेंगे तो 1/√2 बटा ये जो 2/√3 है प्लस इसको 2/1 लिख लेंगे इसके हर में। इसके बाद 1/√2 प्लस इसके एलसीएम ले लेंगे तो √3 और 1 का लासा √3 होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस √3 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 2 प्लस √3/√3, √3 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 नहीं है। तो √3 से दोनों में अंश और हर में गुणा करेंगे, तो हर की गुणा तो यहाँ पे लिखी है तो अंश में गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 1/√2 जो अंश में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके गुणे में जो हर की संख्या है ये पलट जाएगी भिन्न, तो √3 ऊपर हो जाएगा और 2 प्लस 2 √3 नीचे, बराबर √3 और 1 की गुणा √3, और नीचे जब गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 2 की गुणा √2 के साथ होगी, तो 2 √2 होगा, प्लस 2 √3 की गुणा √2 के साथ, तो 2 और √3 √2 की गुणा √6 हो जाएगी। अब इसके बाद आपका बनता है कि √3/2 √2 प्लस 2 √6, इसके संयुग्मी से गुणा कराएंगे, बीच में प्लस है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ पर जब ऊपर गुणा होगी तो ये आपका हो जाएगा 2 और √3 की गुणा 2 √6, माइनस यहाँ पे 2 √6 पहले से है और √3 की गुणा होगी तो 2 √18 हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की वजह से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे, तो 2 √2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8 होगा, माइनस 2 √6 का जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6, तो 6 चौक 24 होगा, तो 8 से 24 घटाएंगे और यहाँ पर 2 √6 माइनस 2 √18 है। अब ऊपर दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो √6 माइनस √18 बचेगा, और नीचे 8 से 24 को घटाया तो माइनस का 16 बचा। 2 से काट देंगे तो 2 8 16 होता है, ये माइनस अंश में भेज देंगे। माइनस की जब अंदर गुणा करा देंगे तो √18 प्लस का हो जाएगा, √6 ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का बटे में 8। इसको 18 को आप लिख सकते हैं 3 √2, क्योंकि 18 के गुणनखंड होंगे 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, तो 3 √2 माइनस √6/8 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट है कि साइन 30 अंश प्लस tan 45 माइनस कासेक 60 अंश, और बटे में सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45 अंश। इन सब के मान आपको रख देने हैं। साइन 30 का मान 1/2 है और tan 45 का मान 1 है, और कासेक 60 का मान माइनस 2/√3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ इसलिए कासेक 60 का मान 2/√3। अब बटे में यहाँ पर सेक 30 का मान 2/√3, कास 60 का मान 1/2 और काट 45 का मान 1। हम देखते हैं कि इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 √3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर √3 से गुणा होगी तो √3 1 कम √3, प्लस यहाँ पे दोनों से गुणा होगी 2 √3, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये 2 √3 माइनस इधर केवल 2 से गुणा होगी तो 2 दूनी 4 बटे में 2 √3। सेम हर में भी 2 √3 इनका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगी, यहाँ पे आपका √3 से गुणा होगी, और इसके साथ 2 √3 दोनों से गुणा होगी, तो 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, और इनका लासा भी 2 √3। 2 √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2 √3 प्लस 1 √3 3 √3, उसमें से घटा देंगे -4, और ये आपका 2 √3 प्लस √3 3 √3 प्लस 4, तो एक बार +4 एक बार -4। इनके संयुग्मी से जब गुणा कराएंगे तो 3 √3 प्लस 4 का संयुग्मी 3 √3 -4 होगा, अंश और हर में दोनों में गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर 3 √3 -4 3 √3 -4 इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और होल ऑफ स्क्वायर होने की वजह से इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है -2ab, और नीचे आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी की वजह से 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा। अब 3 √3 का स्क्वायर तो ये 27, ये 16, और -4 दूनी 8,
4 तियाँ 12 दूनी 24 रूट 3 और 27 से 16 घटाने पर 11 बचता है। तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 होगा माइनस 24 रूट 3 बटा 11, ये उसका आंसर आ जाएगा। चौथा खंड है इसका साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60। साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2, कास 30 का मान रूट 3 बटा 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2 और कास 60 का मान 1 बटा 2। रूट 3 की गुणा 3, 2 2 की गुणा 4 और यहाँ पर 1 1 की गुणा 1 और 2 2 की गुणा 4। यहाँ पे हर समान है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बटा 4 का मतलब 1 होता है। में कि 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। यहाँ पर थीटा दोनों समान है और साइन का वर्ग है कास का वर्ग है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखने हैं तो 5 कास स्क्वायर 60 यानी कि कास 60 का मान 1 बटा 2 होता है, उसका वर्ग करना है और सेक 30 का मान 2 बटा रूट 3 इसका वर्ग करना है और टेन 45 का मान 1 तो उसका भी वर्ग कर देंगे। अब साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है और कॉस 30 का मान रूट 3 बटा 2 होता है। इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 1 बटा 2 का वर्ग 1 बटा 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3 माइनस यहाँ पर 1, यहाँ पर हर में 1 बटा 4 और प्लस 3 बटा 4 होगा। इनको हल करेंगे तो 5 और 1 की गुणा 5 बटा 4 होगा प्लस 4 चक्कू 16 बटा 3 माइनस का 1, सबकी गुणा कर लेंगे और नीचे जो हर में है 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4 ये जुड़ करके 4 बटा 4 हो जाएंगे। ऊपर लासा ले लेंगे, 4 और 3 का 12 होता है तो यहाँ पर 12 करने के लिए 3 से गुणा करनी है तो 15 हो जाएगा, यहाँ 12 करने के लिए 4 से गुणा करनी है तो 64 हो जाएगा और यहाँ पर 12 करने के लिए केवल 12 से गुणा करनी है इसलिए 12 एकम 12 हो जाएगा। नीचे 4 तियाँ 12 हर में। अब 4 बटा 4 का मतलब 1 बटा 1 होता है तो ये छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे 15 और 64 जुड़ करके 79 होता है, उसमें से 12 घटाएंगे और बटे में यहाँ पर है 12 तो जब 79 से 12 घटाएंगे तो 67 बचता है और अपान में 12 लिखा है तो 67 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न इसका देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो यहाँ पर कास स्क्वायर 30, कास 30 का मान जो है रूट 3 बटा 2 है और साइन 30 का मान 1 बटा 2 है। चूँकि वर्ग लगे हैं तो दोनों के वर्ग लगा देंगे। रूट 3 बटा 2 का वर्ग करेंगे तो 3 बटा 4 आएगा और 1 बटा 2 का वर्ग 1 बटा 4 आएगा। हर समान है इसलिए अंश जुड़ जाएंगे तो 4 बटा 4 4 बटा 4 का मतलब 1 होता है। थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है साइन 2 थीटा। LHS पार्ट ले लीजिए, थीटा का मान 45 अंश रखिए यहाँ पर तो 2 साइन 45 इंटू कास 45 तो 2 गुणे साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 और कास 45 का मान भी समान होता है 1 बटा रूट 2। रूट 2 की गुणा 2 हो जाएगी तो 2 गुणे 1 बटा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर में 1। अब ले लेते हैं RHS साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 गुणे थीटा का मान 45 तो 45 दूना 90, साइन 90 का मान 1 होता है अतः LHS जो है RHS के बराबर है। यदि कॉस के बराबर 17 बटे 15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक बराबर 17 बटा 8। अब यहाँ पर जो कॉस के होता है इसका भुजाओं का अनुपात होता है कर्ण और लंब का। साइन का उल्टा होता है साइन लंब बटा कर्ण, या कर्ण बटा लंब होता है, यानी कि 17 जो है कर्ण है और 15 जो है आपको लंब है। तो 17 एक त्रिभुज बना लेंगे ABC जिसमें B समकोण है तो B के सामने वाली भुजा जो AC है ये कर्ण हो जाएगी और BC क्या है लंब होगी। तो AC बटा BC बराबर 17 बटा 15। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 17 है और BC का मान 15, तो 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग 225, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बचेगा AB स्क्वायर। यहाँ पे घटाने पर 64 आता है, AB स्क्वायर बराबर 64 तो AB का मान 8 आ जाएगा। अब AB बराबर 8 है, ये भुजा जो दी है वो 8 आ गई तो 8, 15 और 17। तो अब सेक A का मान अगर निकालना है तो सेक A बराबर हो जाएगा AC बटा AB। AC आपका कर्ण है और AB क्या है आधार है, तो सेक जो है कर्ण बटा आधार, यानी कि कास का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण का उल्टा। तो AC है 17 और AB है 8, तो इसलिए सेक A 17 बटे 8 जो आपको प्रूव करना था उसके बराबर है। 8 है और इस 8 नंबर क्वेश्चन में 2 खंड दिए हैं तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। कास 60 इंटू कास 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। कास 60 का मान 1 बटा 2, कास 30 का मान रूट 3 बटा 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 और साइन 30 का मान 1 बटा 2। गुणा कर लेंगे, रूट 3 एक कम रूट 3 बटे में है 4 और रूट 3 एक कम रूट 3 बटे में है 4। रूट 3 बटा 4 से रूट 3 बटा 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। दूसरा खंड है कास 60 कास 30 और साइन 60 साइन 30, ये प्लस करना है।
तो वैसे ही मान रखेंगे 1/2 गुणे √3/2, √3/2 गुणे 1/2, इसका गुणा होगा √3/4, इसका गुणा होगा √3/4। हर समान है तो 1√3 मिल करके 2√3 होगा। 2 से इसको भाग कर देंगे, काट देंगे तो ये बचेगा √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश। tan 30 का मान 1/√3 और कॉट 60 का मान 1/√3, √3 गुणा होगा तो बराबर में आ जाएगा 1/3। दूसरा खंड है कि sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45। sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 और sin 45 का मान 1/√2। गुणा कराएंगे तो अंशों में गुणा होकर के √3 होगा और हर में 2 दूना 4, √2 हो जाएगा। 1/4 अलग लिख लेंगे, √3/2 इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार यह अभ्यास कंप्लीट हुई।